इस संसार में तकनीकी प्रगति के बल पर हमारे पास हर तरीके की सुख सुविधा आ गई है। पर इंसान की खुशहाली तकनीकी प्रगति या बाहरी दुनिया ठीक करने से नहीं आएगी। अगर आप बाहरी हालात ठीक करते हैं तो ये कंफर्टेबल और सुविधाजनक बन जाएगा, लेकिन खुशहाली तभी मिलेगी जब आप अपने तंत्र को, यानी अपने शरीर और अपने मन को ठीक करेंगे, वरना ये नहीं होगा। बाहरी हालात के साथ चाहे आप जो भी करें, आप उन्हें 100% वैसा कभी नहीं बना सकते जैसा आप चाहते हैं। जीवन में एक भी परिस्थिति 100% आपके मुताबिक नहीं होती। बस थोड़ा हिस्सा आपके हाथ में होता है। कुछ आपके हिसाब से होता है, कुछ मेरे हिसाब से होता है, चलता है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही, और आपके जीवन में एक भी इंसान 100% वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, क्या कोई भी 100% वैसा है जैसा आप चाहते हैं? क्या कोई ऐसा है? आपका कुत्ता भी नहीं है, वो भी अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी आपके हिसाब से नहीं होता। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये तंत्र आपके हिसाब से नहीं है। अगर ये आपके हिसाब से हो रहा हो तो आप इसे कैसा रखना चाहेंगे? ये एक सवाल है। अगर ये तंत्र वैसा हो जैसा आप चाहते हो तो आप इसे कैसा रखना चाहोगे? खुश या दुखी? बिल्कुल खुश, है ना? जितना ज्यादा सुखद हो सके उतना। तो अभी समस्या बस यही है कि ये वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, या ये संयोग से चल रहा है। हर काम जो भी आप करते हैं, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? आपने परिवार क्यों बनाया? आप करियर क्यों बनाना चाहते हो? आप जो भी कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हो? चाहे इंसान मंदिर जाता है या बाहर जाता है, आप अपनी खुशहाली की ही खोज में हैं। जो आदमी मंदिर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वही है। जो आदमी बाहर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वही है। दोनों को एक ही चीज की तलाश है। दोनों ही किसी सुखद अनुभव की तलाश में। कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में हमेशा यही कहा गया है कि स्वर्ग बहुत ही सुखद जगह है। अगर वो कहते कि स्वर्ग बड़ी दुख भरी जगह है, तो आप क्या वहां जाना चाहोगे? तो चाहे आप ये कर रहे हो या वो, चाहे आप यहाँ रहना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो, आप हमेशा सुखद अनुभव की तलाश में ही हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी भीतर खुश कैसे रहूं? क्या आप मेरी सांस से मिले? क्या आपने मेरे बॉस को देखा है? मैंने उन सबको देखा है। खासकर आपका बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो क्या ये और भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने भीतर खुशी कायम रखें? किसी वजह से अगर आपका बाहरी माहौल बुरा बन गया है तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भीतर सुख और खुशी कायम रखें, क्योंकि बाहरी खुशी के लिए कई चीजों और लोगों का सहयोग की जरूरत होती है। कभी आप मैनेज कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपकी भीतरी खुशी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर है, आप। इस एक चीज को आपके हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है कि दुनिया सहयोग ना करे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी खुशहाली के लिए सहयोग करेंगे? आप में से कितने लोगों के जीवन में 24 घंटे का कम से कम एक ऐसा हिस्सा हुआ है, इतनी लंबी जिंदगी में 24 घंटों का बस एक ऐसा हिस्सा, जब आप अपनी पूरी तरह से आनंद में थे? एक भी पल की घबराहट नहीं, एक भी पल की चिड़चिड़ाहट नहीं, एक भी पल का गुस्सा नहीं, एक भी पल की अशांति नहीं। आप पूरे 24 घंटे आनंद में रहे। बहुत ही कम लोग इसमें हाँ कह सकेंगे। देखिए, अगर एक दिन खराब रहा तो बात समझ में आती है। अगर एक दिन वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो आप किसी बुनियादी बात से चूक रहे हैं। अगर एक 24 घंटे भी ठीक वैसे नहीं बीते जैसे आप चाहते हैं, तो जरूर किसी बुनियादी चीज की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संयोग से चल रहे हैं। हम इस मानव तंत्र को चला रहे हैं इसके बारे में कुछ भी जाने बिना, इसके बारे में कुछ भी समझे बिना। मिसाल के लिए, आप कार में बैठे हैं, आपको नहीं पता ये 3 पैडल क्या है। आप मन चाहे तरीके से किसी भी पैडल को लात मारते हैं। पता है आप कितने झटकेदार ड्राइवर होंगे? अभी बस यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शांति नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप आनंद या परमानंद के पलों को अनुभव नहीं किया। समस्या बस ये है कि ये टिकता नहीं है, ये झटकेदार है। आपकी खुशहाली अभी एक झटकेदार अवस्था में है। इस पल आप अद्भुत हैं, अगले पल आप बुरे हैं। इस पल आप खूबसूरत हैं, अगले पल आप बदसूरत हैं। इस पल आप बहुत खुश हैं, अगले पल पता नहीं क्या। जब आप 5 साल के थे तब आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं?
एक दिन में खुशी के जितने पल होते हैं, ये बढ़ा है या कम हुआ है? जब आप 5 साल के थे, तब आपका खुद का कोई जीवन नहीं था। उन्होंने जो कहा आपको वो करना होता था। आज ये जीवन आपका अपना है, सब कुछ आपका है। हर वो चीज जो आपने की, आपने उसे खुशहाली और आनंद पाने के लिए की। लेकिन ये फिर भी कम हो रहा है। इसका मतलब कोई बुनियादी गलती हो रही है। आप अपना जीवन ठीक ऐसे बनाएंगे जैसे आप चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे अहम प्रगति यही होगी कि आप खुद की प्रगति करें, खुद को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। इससे पहले कि हम दुनिया की प्रगति शुरू करें, एक बार जब आप इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो आपका केवल जिंदा रहना और गुजारा चलाना काफी नहीं होता। केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना एक इंसान के लिए काफी नहीं होता। अगर आप किसी और जीव की तरह आते, तो आपका पेट भरा यानी लाइफ सेट। जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो खाली पेट बस एक समस्या, पेट भरा सैकड़ों समस्या है। आपका जीवन तभी शुरू होता है जब जिंदा रहने की व्यवस्थाएं हो जाती है। एक इंसान के तौर पर आप लगातार किसी और चीज की तलाश में हैं। आप संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन अभी आप चाहे जिसकी भी तलाश कर रहे हो, सबसे पहले आपको जीवन के अनुभव को अपने हाथों में लेना चाहिए। जब आप 5 साल के थे, आपका चेहरा एकदम हंसता, खिलखिलाता, दमकता हुआ था। धीरे धीरे बहुत से चेहरे लटकते जा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाने की वजह से नहीं, बस ऐसे ही। आप अपने शहर में किसी भी मुख्य सड़क पर जाकर खड़े हो जाइए, हर मिनट सैकड़ों लोग आ जा रहे होंगे। बहुत से लोग अपनी ड्रीम मशीन चला रहे होंगे। आपको सड़क पर कितने खुश चेहरे दिखते हैं? कितने? अगर कुछ दिखते हैं तो वो अक्सर बच्चों के या यंगस्टर के चेहरे होते हैं। 30 साल के ऊपर के चेहरे लंबे होते हैं। उन्हें क्या हुआ है? भौतिक तौर पर क्या आप अपने पिता या दादा से बेहतर सुख सुविधा वाला जीवन नहीं जी रहे? तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी चेहरे लंबे होते जा रहे हैं। क्यों? अगर आप अपनी खुशी की तलाश में हैं और आप पूरी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, तो ये दूरी कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप मुड़कर देखें तो ये यही है, क्योंकि आपके अनुभव का आधार आपके भीतर ही है। हम बात कर रहे हैं अपने भीतर की ओर मुड़ने की। ये एक आसान तरीका है। महाक्रिया अपने भीतर की ओर मुड़ने की आसान तकनीक है। अगर आप अपने भीतर मुड़कर अपने अनुभव की आधार की लगाम थाम लें, तो फिर क्या किसी को आपको बताना होगा कि आप प्लीज खुशी चुनिए, दुख मत चुनिए? क्या आपको ऐसे ग्रंथ की जरूरत होगी? क्या आपको ऐसी शिक्षा की जरूरत होगी? अगर आपके पास चुनाव होता, तो आप निश्चित तौर पर अपने लिए सुख चुनते। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अभी परेशानी ये है कि आपने अपना चुनाव खो दिया है। आपने ये चुनाव क्यों खो दिया है? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इस तंत्र की बुनियादी बातों को समझे बिना आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भीतर जो हो रहा है, ये संयोग से नहीं होना चाहिए। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए, संयोग से नहीं। क्योंकि ये जीव अभी संयोग से चल रहा है, हम तरह तरह की विश्वास प्रणाली अपनाते जा रहे हैं। ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई शिक्षा नहीं है। महाक्रिया एक टेक्नोलॉजी है। आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा। जब तक आप इसका उपयोग करना नहीं सीखते, ये काम नहीं करेगी।